राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम पूजा पाठ, वास्तु, सनातन संस्कृति और पौराणिक कथाओं को लेकर आते रहते हैं। आज का वीडियो भी हमारा ऐसा ही होने वाला है, जिसमें हम आपको होलिका दहन की कथा सुनाएंगे। वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले ही ये कथा सुनी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो हम आज आपको ये कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सुनाते हैं आपको होलिका दहन की यह कथा। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही घमंडी था। उसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो था वो शक्तिशाली था। उसको देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसको ना तो देव मार सकते हैं, ना असुर, ना मनुष्य, ना देव, ना किन्नर, ना गंधर्व, अर्थात उसकी हत्या किसी भी जीव के द्वारा निश्चित नहीं की गई थी। ना ही वह दिन में मर सकता था, ना ही रात में, ना ही घर के बाहर, ना ही भीतर। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि मेरी मृत्यु किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण वह बहुत ही घमंडी हो गया था और वह अपने प्रजा पर भी बहुत ही अत्याचार करता था। वह अपने प्रजा पर और अपने जो सगे संबंधी थे उन पर बहुत जुल्म करता था और कहता था कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मैं ही भगवान हूँ। तो वह भगवान की पूजा करने के लिए सबको रोकता था, लेकिन उसका स्वयं का जो पुत्र था प्रहलाद, वो खुद ही उसकी पूजा नहीं करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसलिए जो हिरण्यकश्यप था वह अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता था, बहुत गुस्सा रहता था, क्योंकि प्रजा को तो वो जैसे भी मार पीट के दबा लेता था और उनको अपनी बात मानने के लिए विवश कर देता था। लेकिन पुत्र प्रेम भी था उनका, इसलिए वो उनको दंड नहीं देते थे, बस वो उनको कहते थे कि तुम हमारी पूजा करो। लेकिन आखिर में वह बहुत ही कठोरता पर उतर के आ जाता है और अपनी बहन के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। अपनी बहन से वह कहता है कि उनकी बहन का नाम होलिका होता है और उनको वरदान प्राप्त होता है कि वो कभी भी आग में नहीं जलेंगी, अग्नि उनको छू भी नहीं सकेगी। इसी वरदान का फायदा उठाकर वो अपनी बहन के साथ एक योजना बनाता है और कहता है कि तुम मेरे पुत्र को अग्नि में लेकर बैठ जाना, इसको हम मार देंगे, क्योंकि यह मेरी पूजा नहीं करता है, मेरे दुश्मन विष्णु की पूजा करता है, तो ऐसे पुत्र का तो ना ही होना अच्छा है। तो वह अपनी बहन के साथ मिलकर ये योजना बनाता है और उसकी बहन उसको अग्नि में लेकर बैठ जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि जब वह अग्नि में बैठते हैं तो होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की असीम कृपा उनके ऊपर होती है, वो बच जाते हैं। इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है हिरण्यकश्यप और अपने पुत्र पर और अधिक जुल्म करने लगता है। एक दिन इसी प्रकार से जब वो अपने पुत्र पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा था, तो प्रभु को उनका पुत्र याद करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है। तो भगवान विष्णु अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से वो एक ऐसा रूप धरते हैं, वो एक ऐसा रूप धारण करते हैं जो कि ना मनुष्य का था, ना पशु का था, ना पक्षी का था, अर्थात वो आधा नर और आधा शेर का रूप धारण करते हैं। इसीलिए उस अवतार को नरसिंह, अर्थात नर और सिंह का मिलन जो मिला दिया जाए तो उनको नरसिंह बोलते हैं। तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु उस दौरान लेते हैं और एक ऐसे समय का चुनाव वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए करते हैं जो कि ना सुबह का समय होता है, ना रात का समय होता। वो संध्या काल को इसके लिए निश्चित करते हैं। साथ ही ना वो घर के बाहर उनको मारते हैं, ना ही घर के अंदर, बल्कि वो घर की दहलीज पर उनका अंत करते हैं। साथ ही हिरण्यकश्यप ने यह भी वरदान में मांगा था कि उनका अंत ना ही तो किसी अस्त्र से होना चाहिए, ना ही शस्त्र से। इसलिए उन्होंने उनको मारने के लिए किसी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने नाखूनों से ही उनकी छाती को फाड़ा था। इस प्रकार से इस दानव का अंत हुआ और लोगों को मुक्ति मिली। इसलिए होली जैसा पवित्र त्योहार मनाया जाता है और साथ ही होलिका दहन का भी प्रचलन इसीलिए है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा
और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।